बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब सी फैमिली। मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आयशा फूड एंड व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और मुझे भी अपने दुआओं में याद रखिएगा। बच्चों की स्कूल की छुट्टियों का आगाज़ हो चुका है, छुट्टियां पड़ चुकी हैं, लेकिन काम इतना ज़्यादा मिला है, समर वेकेशन इतना ज़्यादा मिला है कि बच्चों को आराम करने का टाइम ही नहीं है। स्कूल वालों को चाहिए कि इतना काम नहीं दिया करें, छुट्टियां हैं तो बच्चे छुट्टियां एंजॉय करें। इतना ज़्यादा काम का बर्डन दे देते हैं कि सारा ही जो छुट्टियां हैं वो काम में ही, पढ़ाई में ही गुजर जाता है। मेरी बड़ी बेटी ड्राइंग कर रही थी और ये टाइटल बना रही थी। इसकी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये पेंटिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी करती है, तो मैंने इसकी वीडियो शूट कर ली कि आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी पेंटिंग करती है, कितनी अच्छी ड्राइंग करती है। अगर आपको मेरी बेटी की ड्राइंग, ये पेंटिंग अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि पेंटिंग कैसी लगी आप लोगों को। और कैनवास में भी बहुत सारी पेंटिंग करके दीवार पे लगाई हुई है। किसी दिन मैं आपको अपनी बेटी की सारी पेंटिंग भी दिखाऊंगी। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोगों ने पूरी वीडियो वॉच करना है। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बच्चों की छुट्टियां हैं और माएँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि अब सारा दिन बच्चे घर पर ही रहेंगे और तंग करेंगे, परेशान करेंगे। तो इसका सबसे अच्छा हल ये है कि बच्चों को किसी न किसी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ रखें, ड्राइंग कराएँ, पेंटिंग करवाएँ, या जिस चीज़ का भी उनको शौक़ है, या तो इंग्लिश लैंग्वेज करने का या कंप्यूटर कोर्स करने का, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर सिखाएँ कि आगे मुस्तकबिल में उनके काम आए। या तो फिर उनको घरदारी सिखाएँ और घर की चीज़ें समेटना और तरतीब से रखना और जगह पे रखना, ये तरीका सलीका सिखाएँ। छोटी उम्र से ही बच्चों को अगर ये सिखा दें तो बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन आ जाती है। मेरी तो बड़ी बेटी है, मैं उसको कुकिंग सिखाऊंगी। मैट्रिक क्लास में अगर बच्चे आ जाएँ, बच्चियां हों, तो आप उनको कुकिंग वगैरह सिखाएँ, किचन के कामों को सिखाएं, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट बढ़े खाने पकाने में और घर के काम करने में। क्योंकि ये जो पढ़ाई है ये तो सिर्फ माँ के घर तक काम आती है, उसके बाद ससुराल में तो घर के काम और खाने वगैरह ही पकाना होता है। इसी से ही ससुराल वालों का दिल जीतना होता है। तो ज़रूर इन छुट्टियों में आप अपने बच्चों को ज़रूर घरदारी सिखाएं, सलीके सिखाएं, तरीके सिखाएं, डिसिप्लिन सिखाएं। तो ये बच्चों के बहुत ज़्यादा आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं। और ये हम माँओं का ही काम है बच्चियों को सिखाना, क्योंकि माँ से ही बच्चों की पहचान होती है। तो जो भी तरीका वो सलीका अपनाएंगे वो माँ की ही तरबियत का नतीजा होगा, जो हमें बेटियों की सूरत में नज़र आएगा। छुट्टियां हैं तो कुछ ना कुछ फ़रमाइश तो ज़रूर करेंगी बच्चियां कि कभी हमें फ़्रेंच फ्राइज़ बना के खिलाएं, कभी बर्गर बना के खिलाएं। तो इन्हीं की ही फ़रमाइश पे मैं फ़्रेंच फ्राइज़ बना रही थी। और इसको क्रिस्पी बनाने का तरीका ये है कि आपने इसको धोने के बाद इसमें मैदा शामिल कर दें या कॉर्नफ्लावर अदर शामिल कर लें, तो ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची से बनेंगे जो बाज़ार में मिलते हैं। इस तरह की चीज़ें बच्चे ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, लेकिन कभी कभार तो चल जाता है कि कभी कभार बना के दे दें, लेकिन हर रोज़ हर दफ़ा नहीं बना के देना चाहिए, क्योंकि ये तली हुई चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। ये हमारे फ़ायदेमंद नहीं होती बल्कि सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। मैं भी कभी कभार तो बना के दे देती हूँ, और कभी बाहर की चीज़ें खाने का भी दिल चाहता है बच्चियों को, बर्गर, रोल्स वग़ैरह, तो वो भी मैं कभी कभार ही इजाज़त देती हूँ कि हाँ ले लें। जब महीने 2 महीने या काफ़ी टाइम गुज़र जाता है तो फिर मैं इनको कहती हूँ कि हाँ आप बाहर से मंगवा लो, लेकिन हर वक्त नहीं। जब ज़्यादातर मैं घर का ही खाना कहती हूँ कि आपने घर का ही खाना खाना है हर हाल में। ज़्यादातर तो घर से ही बना के दे देती हूँ, घर पर ही बनाती हूँ और बाहर से नहीं मंगवाती, क्योंकि बाहर की चीज़ें एक तो महंगी बहुत होती हैं, ऊपर से क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा कम होती है, और हाइजीनिक के सेहत के लिहाज से भी अच्छी नहीं होती। तो ज़्यादातर घर पे बनाएं वो ज़्यादा बेहतर है। सारे फ़्रेंच फ्राइज़ बना के मैंने बेटियों को दे दिया था और वो मज़े से खा रही थी। बच्चों की खुशी में भी एक अलग ही खुशी होती है माँ बापों को, कि बच्चे जिस चीज़ में खुश होते हैं माँ बाप भी उसी चीज़ में खुश हो जाते हैं।
और हमारी 4 ऐसी आदत हैं जो तो हैं पॉजिटिव, लेकिन वो हमें दूसरों की नज़रों में डीवैल्यू करती हैं, हमें नुकसान पहुंचाती हैं। हमने किसी के साथ भलाई की है, वो बंदा हमें थैंक यू बोलता है और हम उसके थैंक यू को लेने से इनकार कर देते हैं और ये कहते जाते हैं ये तो छोटी सी बात थी, मामूली बात थी, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। ये चीज़ दूसरे सोचने पर मजबूर कर देती है, दूसरों को सोचने पर मजबूर कर देती है कि वाक़ई ये छोटी सी बात है और ये बंदा इस काबिल नहीं है कि इसको थैंक यू बोला जाए। हमारी सोसाइटी बदकिस्मती से ये रुझान बहुत ज़्यादा है कि लोग दूसरों के एहसानमंद नहीं होते, इनका शुक्रिया अदा नहीं करते। लेकिन अगर कुछ लोग शुक्रिया अदा करना चाहें भी तो हम इनके शुक्रिया लेने से इनकार कर देते हैं। इसलिए जो लोग आपको थैंक यू बोलें, आपके एहसानमंद हों, उनको पॉजिटिव तरीके से जवाब दें, इस्माइल दें और बोलें कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। तो उससे अगले वाले इंसान की हौसला अफ़ज़ाई होती है और वो और ज़्यादा खुश होता है और आपका एहसानमंद और ज़्यादा हो जाता है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो और फ़ालसे का शरबत ना पिया जाए तो ऐसा तो हो नहीं सकता। फ़ालसे का शरबत हमारे जिस्म को ठंडक पहुंचाता है, तो आज हम बनाएंगे फ़ालसे का शरबत। इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी और साथ ही मेरे चेरी चेरी ये ज़रूर खाना चाहिए, ये खून बनाता है और सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो चेरी भी मैंने मंगवाई थी, इसका तो शरबत नहीं बनाया था, ये ऐसे ही खा ली थी। और फ़ालसे का मैंने शरबत बनाया था। फ़ालसे को मैंने फ्रीज़र में रख दिया था तो इस वजह से थोड़े ज़्यादा नरम हो गए हैं और मैंने एक जग में फ़ालसे डाले और आधा कप के जितना मैंने इसमें चीनी डाला था और इसमें अब मैं ठंडा पानी शामिल करूँगी और इसको ब्लेंड कर लूँगी और काला नमक भी शामिल कर लूँगी। तो ये मज़ेदार सा हमारा फ़ालसे का शरबत रेडी हो जाएगा। फ़ालसा आ गया है, फ़ालसे की कुछ अफ़ादियत भी बताते चलूँ। मौसम गर्मा का डॉक्टर फल है, मटर के दाने के बराबर इसके फल की इतने फ़ायदे हैं ना, ये सिर्फ़ जिस्म को ठंडक पहुँचाता है बल्कि पानी की कमी को भी दूर करता है। ये सिर्फ़ फल ही नहीं बल्कि दवाई के तौर पर भी बहुत से अमराज़ में मुफ़ीद है। ये खून की कमी को दूर करता है और इस फल में विटामिन बहुत मिक़दार में होता है। इसके अलावा अगर गर्मी की वजह से आपको या आपके घर वालों को बुखार हो चुका है ना, ये शरबत बनाकर 2 से 4 मरतबा पिलाएं, इंशाल्लाह बुखार मिनटों में दूर हो जाएगा। इसके अलावा पेट के अमराज कब्ज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कब्ज़ की सूरत में 1 गिलास पानी में फ़ालसा डालकर 1 अदरक का टुकड़ा, काला नमक और ज़ीरा इसे ब्लेंड कर लें और 1 गिलास रोज़ाना पिएं, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ये बहुत कम वक्त के लिए आता है, ये कोई महंगा फल नहीं है बल्कि बहुत सस्ता सा फल है, इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। तो ये थे फ़ालसे की कुछ अफ़ादियत जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अब मेरा फ़ालसे का शरबत भी रेडी था और मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था, लेकिन इसका गूदा अलग करना था और जूस अलग करना था। तो मैंने एक छन्नी ले लिया और छन्नी में मैंने इसका गूदा अलग कर लिया, जूस अलग कर लिया, तो मेरा फ़ालसे का शरबत रेडी हो गया, जो किसी बाज़ार के महंगे मशरूबात से कम नहीं था। तो आप लोगों ने भी ज़रूर इसका शरबत बना के पीना है और गर्मी को भगाना है। छन्नी में सारा मैंने गूदा अलग कर लिया था और शरबत अलग कर लिया था। तो ये देखिए कितना अच्छा सा मज़ेदार सा मेरा शरबत बन के रेडी हुआ है, बहुत ही मज़े का बना था। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दिएगा, प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नए ब्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।